नमस्कार, मैं हूं एसके कटारिया और स्काई एजुकेट क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सभी के लिए फिर से मैं एक नया वीडियो लेकर आ गया हूं हिंदी की शिक्षण विधियों की वीडियो सीरीज के क्रम में। ये वीडियो का भाग 18 है। इससे पहले वाले 17 भाग आप निश्चित रूप से देख चुके होंगे और अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। ये सारे वीडियो आपको सीरियल वाइज बिना किसी डिस्टर्बेंस के अपनी मोबाइल ऐप में मिल जाएंगे, जहां आप निःशुल्क इन वीडियोज को पढ़ सकते हैं। मोबाइल ऐप आपको मिलेगी प्ले स्टोर पर स्काई एजुकेयर के नाम से। ठीक है, प्ले स्टोर पर स्काई एजुकेयर लगा करके आप सर्च करेंगे तो आपको अपनी मोबाइल ऐप मिल जाएगी। वहां से ये सारे वीडियो आप निःशुल्क देख सकते हैं। साथ ही आपको शिक्षण विधियों के संस्कृत भाषा के भी सभी वीडियो सीरियल वाइज मिल जाएंगे। तो कंटिन्यू करते हैं आज की वीडियो सीरीज को। ये वीडियो का भाग 18 है, जिसमें हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा शिक्षण में चुनौतियां। ये एक ऐसा बिंदु है जो आपके शिक्षण विधियों के ही पाठ्यक्रम में जोड़ा गया है और इसमें हम हिंदी भाषा के शिक्षण में आने वाली चुनौतियों के बारे में पढ़ेंगे। तो एग्जाम की दृष्टि से यह टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें कौन कौन सी चीजें एग्जाम में पूछी जा सकती हैं और कौन कौन से तथ्य हैं जो महत्वपूर्ण है, उन सभी पर हम विचार करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और यहां पर एक इंपॉर्टेंट जानकारी, अपनी मोबाइल ऐप में रीट के कंप्लीट कोर्स अवेलेबल हैं। रीट लेवल 1 केवल 599 रुपए में कंप्लीट कोर्स, जिसमें डिजिटल बोर्ड के स्मार्ट वीडियो, इसके साथ ही साथ आपको पीडीएफ, महत्वपूर्ण प्रश्न, ये सारी चीज केवल 599 रुपए में। ठीक इसी प्रकार से रीट लेवल 2 एसएसटी का 699 में और रीट लेवल 2 साइंस एंड मैथ का भी 699 में। ये कंप्लीट पैकेज है। कंप्लीट मीन्स पूरा सिलेबस आपको इसी अमाउंट में मिल जाएगा। आपको बाहर से कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोबाइल ऐप का नाम है स्काई एजुकेयर और इस तरह का लोगो दिखेगा, SE लिखा हुआ, वो आप डाउनलोड कर लीजिए और सारे कोर्सेज आपको उसमें मिल जाएंगे। तो आज का अपना टॉपिक है हिंदी भाषा शिक्षण में चुनौतियां, चैलेंजेज। हिंदी टीचिंग में जो चैलेंजेस बीच में आते हैं उनके बारे में इस वीडियो में डिस्कस हम करने वाले हैं, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं। तो वो सभी चैलेंजेज एक बार मूल रूप से उनके नाम आप देख लीजिए। हिंदी भाषा एवं साहित्य के प्रति अभिरुचि का अभाव, ये एक चैलेंज है आज के समय। क्षेत्रीय भाषाओं का छात्रों पर प्रभाव, ये एक चैलेंज है। इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे डिटेल में कि साहित्य के प्रति अभिरुचि का अभाव क्यों है, क्षेत्रीय भाषाओं का क्या प्रभाव है, व्याकरण की जटिलता किस प्रकार से आती है, स्तरीय पाठ्यपुस्तकों का अभाव, एक लेवल की पाठ्यपुस्तकों का अभाव है, नवीन व प्रभावी शिक्षण विधियों का अभाव है, प्रशिक्षित अध्यापकों का अभाव है। तो ये सभी मुख्य मुख्य चुनौतियां हैं। इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। इनके अलावा भी बहुत सारी चुनौतियां हो सकती है हिंदी शिक्षण में, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से यदि आप इनको पढ़ लेंगे तो काफी है। तो सबसे पहले हम हिंदी भाषा एवं साहित्य के प्रति अभिरुचि का अभाव जो है वो किस प्रकार है, इसको समझते हैं। इसके बाद में हम प्रत्येक को एक एक करके समझते हुए आगे चलेंगे, ताकि एग्जाम में यदि कोई भी प्रश्न इनमें से पूछा जाए तो आपका गलत ना हो पाए। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हिंदी भाषा एवं साहित्य के प्रति अभिरुचि का जो अभाव है वो क्यों है। वर्तमान में एक हिंदी के शिक्षक के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि जन समुदाय का, न केवल छात्र बल्कि जन समुदाय का ही हिंदी के प्रति लगाव या अभिरुचि जो है वो कम हो गई है। इसका मेन कारण है कि सभी विज्ञान या वाणिज्य जैसे विषयों की तरफ भागते हैं और विद्यार्थियों का ध्यान भी केवल विज्ञान और वाणिज्य जैसे विषयों पर केंद्रित रहने के कारण हिंदी में उनकी रुचि जो है वो नहीं पाई जाती। और साथ ही साथ इसका एक मेन कारण यह भी है कि हिंदी शिक्षण आज भी प्रभावी तरीके से नहीं करवाया जाता, अप्रभावी तरीके से हिंदी का शिक्षण होता है, जिस कारण विद्यार्थियों को हिंदी की कक्षाएं उबाऊ या बोरिंग लगती हैं और महत्वहीन लगती हैं और धीरे धीरे वह अंग्रेजी शिक्षा की तरफ खींचे चले जाते हैं। तो हिंदी के शिक्षक के सामने आज ये चुनौती है कि जन समुदाय के अंदर हिंदी के प्रति अभिरुचि का विकास करे और छात्रों को प्रभावी तरीके से शिक्षण करवाए। दूसरा जो बिंदु है वो है
क्षेत्रीय भाषाओं का छात्रों पर प्रभाव। देखिए, हिंदी शिक्षण में यह समस्या भी विशेष रूप से आती है उन क्षेत्रों में जो ग्रामीण क्षेत्र हैं या आदिवासी क्षेत्र हैं। वहां पर बच्चों की कोई न कोई मातृभाषा अवश्य होती है और वो मातृभाषा उस क्षेत्र विशेष की स्थानीय बोली होती है जो हिंदी के जैसी ही लगती है, लेकिन मानक हिंदी और वहां की क्षेत्रीय हिंदी जो है उसमें गहरा अंतर होता है। कक्षा में पढ़ाई जा रही हिंदी और उसके घर की बोली का यह अंतर बच्चे की अधिगम प्रक्रिया के विकास में अवरोध का कार्य करती है। और बहुत सारे अध्यापक जो हैं वो परिष्कृत शुद्ध हिंदी भाषा को आदर्श के रूप में रखते हुए पुस्तकीय भाषा का प्रयोग करते हैं। यानी अध्यापक यदि बोल रहे हैं तो ऐसे लगता है जैसे कोई पुस्तक पढ़ी जा रही हो। या पुस्तकीय भाषा मीन्स जो मानक हिंदी होती है, जो शुद्ध हिंदी होती है, उसी का प्रयोग करने पर बल देते हैं। और यहां पर ऐसा करने पर क्या होता है, जो स्थानीयता होती है उसकी अवहेलना हो जाती है और बच्चे को ये समझने में तो बाधा बनता ही है, बल्कि उनको अंदर ही अंदर ये चीज बुरी भी लगती है कि सर हमारी भाषा को या जो गुरुजी हैं वो हमारी भाषा की अवहेलना कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं बोरियत महसूस होती है बच्चों को। और जो भाषा की जीवंतता है उस भाषा को, उस क्षेत्रीय भाषा को सहायक भाषा के रूप में प्रयोग करते हुए हिंदी का शिक्षण करवाना चाहिए। लेकिन बहुत सारे रूढ़िवादी शिक्षक भी होते हैं जो भाषा की जीवंतता को खत्म कर देते हैं और एक पुस्तकीय भाषा का प्रयोग करते हुए आगे चलते हैं, क्योंकि शिक्षकों की रूढ़िवादी सोच परिवर्तन की किसी भी चेतना को संदेह से देखती है, जबकि परिवर्तन को विवेक के तराजू पर तोल कर देखना चाहिए। हिंदी शिक्षण में स्थानीय भाषा को किस सीमा तक महत्व प्रदान किया जाए और किस सीमा तक स्थानीय बोली को महत्व प्रदान किया जाए और स्थानीय बोली में मानक भाषा के अध्यापन में किस प्रकार सामंजस्य स्थापित किया जाए, इसको समझते हुए अध्यापकों को शिक्षण करवाया जाना चाहिए कि वहां की जो स्थानीय बोली है वो और हिंदी, इन दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित किया जाए और फिर उसका एक सॉल्यूशन निकाल करके हिंदी का शिक्षण करवाया जाना चाहिए। ठीक है, तो क्षेत्रीय भाषाओं का छात्रों पर प्रभाव होता है, यह भी एक हिंदी शिक्षण में मूल चुनौती है। और यहां पर इस चुनौती से निपटने के लिए शिक्षक को अपने आप में परिवर्तन करना होगा। अगला बिंदु है व्याकरण की जटिलता। देखिए, व्याकरण सभी को जटिल लगती है और बहुत सारे अध्यापक भी ऐसे होते हैं जो व्याकरण के गहन अध्ययन के प्रबल पक्षधर होते हैं। हालांकि व्याकरण का ज्ञान निश्चित रूप से भाषा शिक्षण का अविभाज्य अंग है जिसे अलग नहीं किया जा सकता। अगर आपको भाषा को मूल रूप से समझना है तो आपको व्याकरण समझना ही होगा, लेकिन फिर भी आपको व्याकरण पर इतना अधिक जोर नहीं देना चाहिए। उसको दूसरे तरीके से विभिन्न शिक्षण विधियों के माध्यम से समझाया जाना चाहिए और व्याकरण भी समझाई जानी चाहिए। लेकिन बहुत सारे अध्यापक व्याकरण के गहन अध्ययन के इतने ज्यादा पक्षधर होते हैं कि वे व्याकरण के ज्ञान को ही भाषा की कसौटी मान लेते हैं। परिणाम क्या होता है इसका परिणाम यह होता है कि व्याकरण विद्यार्थियों के लिए एक नीरस और जटिल विषय बन जाता है। इससे विद्यार्थियों की भाषा की अभिव्यक्ति, स्वभाव, एकता और सहनशीलता ये सारी नष्ट हो जाती हैं। इसलिए इसका सॉल्यूशन ये होगा कि अध्यापकों को व्याकरण का ज्ञान अवश्य देना चाहिए, लेकिन इस नीरस तरीके से नहीं, बल्कि उचित शिक्षण विधियों का उपयोग करते हुए उनको व्याकरण का ज्ञान धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप देना चाहिए, ताकि भाषा में थोड़ा रस बना रहे, नीरस ना हो और बच्चे आसानी से उसको समझ पाएं। अन्यथा बच्चे उसको एक समस्या समझेंगे, एक ऐसा वजन समझेंगे जो वो अपने ऊपर लादना नहीं चाहेंगे। तो व्याकरण की जटिलता भी हिंदी शिक्षण में एक चुनौती है। अगली जो चुनौती है वो है स्तरीय पाठ्य पुस्तकों का अभाव। एक अच्छे लेवल की पाठ्य पुस्तकों का अभाव भी हिंदी भाषा शिक्षण में एक चुनौती है। और इसका मूल कारण क्या है कि जो प्रांतीय सरकारें हैं उनको शिक्षा का भार दिया हुआ है और ये प्रांतीय सरकारें एकमत नहीं हैं
कि कौन सी कक्षा से हिंदी शिक्षण अनिवार्य किया जाना चाहिए और उसका पाठ्यक्रम या सिलेबस क्या होना चाहिए। और विभिन्न क्षेत्र ऐसे हैं जिनके पास तो हिंदी की उचित पाठ्य पुस्तकें भी नहीं हैं। पिछले 30 सालों में हमारी सरकार ने जो कुछ कार्य किया है वो ना के बराबर है। जो पाठ्य पुस्तकें संपादित की गई हैं वो भी अंग्रेजी के आधार पर ही की गई हैं। इस विषय में हमें यह समझ लेना चाहिए कि अंग्रेजी भाषा और हिंदी भाषा की प्रकृति में थोड़ा अंतर है और इस अंतर के कारण जिस क्रम से अंग्रेजी पढ़ाई जाती है उस क्रम से हिंदी नहीं पढ़ाई जा सकती। ये बात प्रयोगों द्वारा भी सिद्ध हो चुकी है। अतः हमें पाठ्य पुस्तकें इस आधार पर बनाई जानी चाहिए ताकि बच्चे अच्छे से उसको समझ पाएं। प्रत्येक प्रांत में अनुभवी अध्यापकों, प्राध्यापकों, शिक्षा प्रेमियों इनके द्वारा राज्य स्तर पर अलग अलग संगठन बनाए जाने चाहिए और इसका कार्य केवल राष्ट्रभाषा हिंदी की पाठ्यपुस्तक तैयार करना ही होना चाहिए, इस संगठन का कार्य, ताकि अच्छी पाठ्यपुस्तकों का निर्माण हो पाए, एक लेवल की पाठ्यपुस्तकों का निर्माण हो पाए। अगली चुनौती है नवीन व प्रभावी शिक्षण विधियों का अभाव। भारत में विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। कई जगह स्पष्ट हिंदी बोली जाती है तो कई जगह वहां की क्षेत्रीय भाषा के रूप में और टूटी फूटी हिंदी बोली जाती है। अतः क्षेत्र विशेष को ध्यान में रखते हुए उचित शिक्षण विधियों का प्रयोग व निर्माण किया जाना चाहिए ताकि हिंदी शिक्षण थोड़ा प्रभावी हो सके। तो यह भी एक चुनौती है कि उचित शिक्षण विधियों का ही अभाव है। और एक बड़ी चुनौती यह भी है कि प्रशिक्षित ट्रेंड टीचर्स का अभाव है, प्रशिक्षित अध्यापकों की कमी है। बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर हिंदी भाषा नहीं बोली जाती, तो ऐसे प्रशिक्षित अध्यापकों की आवश्यकता है जो वहां की स्थानीय भाषा को भी जानते हो और हिंदी को भी अच्छे से जानते हो और उनको ऐसा प्रशिक्षण मिला हो कि दोनों भाषाओं में सामंजस्य बिठाकर हिंदी भाषा का शिक्षण करा सकें। हालांकि सरकार ने इस प्रकार के प्रशिक्षण केंद्र खोले हैं, लेकिन वो केवल खानापूर्ति तक सीमित रह रहे हैं। सजग होकर के हमें इस क्षेत्र में विकास करना पड़ेगा और पूरे प्रशिक्षण उन अध्यापकों को दिलवाना पड़ेगा ताकि उन क्षेत्रों में हिंदी भाषा का विकास हो सके। तो प्रशिक्षित अध्यापकों की कमी भी हिंदी भाषा के शिक्षण में एक बड़ी चुनौती है। तो इस प्रकार से आज का अपना टॉपिक जो था हिंदी भाषा शिक्षण में चुनौतियां और उसमें आने वाली महत्वपूर्ण चुनौतियों के बारे में हमने पढ़ा। उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर समझ में आया होगा। अगर आप इस वीडियो को समझ पाए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। और साथ ही महत्वपूर्ण जानकारी फिर से आपके साथ शेयर करता हूं कि अपने स्काई एजुकेयर कोचिंग क्लासेस के द्वारा रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 दोनों के एडवांस्ड कोर्स लॉन्च कर दिए गए हैं। अपनी मोबाइल ऐप स्काई एजुकेयर में आपको ये कोर्स मिल जाएंगे। फीस आप देख सकते हैं, नाम मात्र के शुल्क पर आपको बेहतरीन कक्षाएं अपनी मोबाइल ऐप में मिल रही हैं जो आप क्रमबद्ध तरीके से बिना किसी एडवर्टीजमेंट के डायरेक्ट देख पाएंगे। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।